बेटा, नाश्ता करने के बाद तुम अपनी प्लेट धोकर रख देना। आज से माला काम पर नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें घर के काम में मेरी थोड़ी मदद करनी होगी, ठीक है? ये कहते हुए रागिनी रसोई से निकलकर अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन नाश्ते का पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही रोहित ने पूछ लिया, माँ, माला आंटी हमारे घर काम पर क्यों नहीं आएगी? बेटा, मैंने उसे काम पर आने से मना कर दिया है। लेकिन क्यों माँ? रोहित हाथ का निवाला मुंह में डाले बिना ही अगला सवाल पूछ बैठा। लेकिन इस बार रागिनी ने 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले अपने बेटे रोहित को कारण बताए बिना ही टाल दिया। बेटा, तुम फटाफट नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारी दादी के लिए भी 2 फुलके बना देती हूँ। तुम नाश्ता करने के बाद उन्हें उनके कमरे में ही नाश्ता पहुंचा देना। ये कहते हुए रागिनी अपने कमरे में जाने की जगह फिर से रसोई की ओर मुड़ गई। अपनी मां के गंभीर स्वभाव से परिचित रोहित ने अब और कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। वह अपना सवाल अपने मन में लिए चुपचाप नाश्ता करने लगा। असल में माला वर्षों से उस घर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती आ रही थी। रविवार के दिन तो माला की खटर पटर सुनकर ही रोहित की नींद खुलती थी। आज भी रविवार का दिन था, लेकिन माला का कहीं अता पता नहीं था। रोहित को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन किया भी क्या जा सकता था? आखिर काम पर किसे रखना है और किसे नहीं रखना है, यह फैसला तो रोहित की मां रागिनी ही ले सकती थी। नाश्ता करने के बाद रोहित ने आज पहली बार अपनी झूठी प्लेट अपने हाथों से धोकर बर्तन स्टैंड में जमाई। तभी रागिनी ने उसके हाथ में उसकी दादी के नाश्ते की थाली थमा दी। जा, जल्दी से दादी को नाश्ता करा दे, इंतजार कर रही होंगी। खाली वक्त मिलते ही मोबाइल पर गेम खेलने वाला रोहित आज घरेलू काम करते हुए बड़ा अजीब महसूस कर रहा था। अपनी दादी के कमरे में पहुंचकर नाश्ते की थाली दादी के सामने रखते हुए आखिर रोहित अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी, मम्मी ने माला आंटी को काम पर आने से मना क्यों कर दिया है? अचानक रोहित का यह सवाल सुनकर दादी पल भर के लिए चुप हो गई। बताइए ना दादी, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहीं बताया? दादी ने रोहित से ही उल्टा सवाल पूछ लिया। नहीं, मम्मी ने तो कुछ भी नहीं बताया, आप ही बता दीजिए, माला आंटी काम पर क्यों नहीं आएगी? बेटा, पिछले कुछ दिनों से तेरी मम्मी के पर्स और अलमारी से रुपए गायब होने लगे हैं और तेरी माँ को शक है कि ये काम माला का है, इसलिए उसने माला से बिना कुछ कहे इस घर से उसकी हमेशा के लिए छुट्टी कर दी है। लेकिन दादी, घर के जो काम माला आंटी करती थी वह सब काम अब कौन करेगा? बेटा, तेरी मम्मी तो कह रही थी कि अब वह कोई काम वाली बाई नहीं रखेगी, घर के काम हम सब मिल बांट कर लेंगे। अपनी दादी की बात सुनकर मानो रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ कह पाता उससे पहले उसकी नजर सामने खड़ी अपनी मां पर गई। बेटा, तुमने नाश्ता कर लिया है तो अब जाकर अपना कमरा भी ठीक कर लो, फिर मेरे साथ जरा बाजार चलकर सब्जी का थैला बाजार से घर तक लाने में मेरी थोड़ी मदद कर देना। माँ, ये सारे काम तो माला आंटी करती थी ना, तुम बार बार माला को क्यों याद कर रहे हो? वो अब हमारे घर पर काम नहीं करती। लेकिन मम्मी, सच्चाई जाने बिना आपने उन्हें काम पर से क्यों हटा दिया? कैसी सच्चाई? आपके रुपयों की चोरी वाली सच्चाई? माँ जी, मैंने आपको मना किया था ना ये बात किसी को बताने से, फिर भी आपने रोहित को बता दी। बहू, सुन तो लो, आखिर रोहित क्या कह रहा है? रोहित की दादी ने रागिनी को समझाया। हाँ तो बता, क्या है सच्चाई? मम्मी, आपके रुपए माला आंटी ने नहीं चुराए हैं, फिर किसने चुराए हैं? रागिनी रोहित के चेहरे पर नजरें गड़ाई थी, लेकिन रोहित पल के झुकाए खड़ा था। आपके रुपए मैंने चुराए हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वहां कोई कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन रोहित ने अपनी बात पूरी की। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे किए की सजा किसी और को मत दीजिए। माँ और बेटे दोनों की आंखों में आंसू थे।
रागिनी कुछ बोल ना सकी, लेकिन दादी ने रोहित से पूछ लिया, रोहित, आखिर तुमने रुपए चुराने जैसा गलत काम क्यों किया, ये तो बताओ। दादी, इंटरनेट पर गेम खेलने के चक्कर में मैंने मम्मी के रुपए चुरा लिए थे, लेकिन दादी, मैं वादा करता हूँ अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मम्मी, आप प्लीज माला आंटी को काम पर वापस बुला लीजिए। एक दिन के थोड़े से घरेलू काम करने से ही रोहित की अक्ल अचानक ठिकाने आ गई थी, लेकिन रोहित की दादी के साथ मिलकर अपनी घरेलू सहायिका माला को मात्र एक दिन की छुट्टी देकर सच्चाई का पता लगाने वाली रागिनी अपने बेटे के मुंह से सच्चाई सुनकर मन ही मन भविष्य के लिए सतर्क हो गई थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।